हाय, मैं हूँ डॉक्टर शरयू। और हम लोग जो हाइपोथायराइडिज्म के बारे में हम लोगों ने अभी तक के जो बातचीत की है, आज हम बात करने जा रहे हैं हाइपोथायराइडिज्म एंड उसका स्पेशल डाइट। भाई, डाइट तो ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने हमेशा ही सोचना चाहिए कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। होता यह है कि जो भी मेटाबॉलिज्म होने जा रहा रहता है थायराइड हार्मोन्स की वजह से, वो मेटाबॉलिज्म जो भी होता है, जो फूड हम खाते हैं, उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ होते रहती है। लेकिन यहाँ तो एनर्जी सभी स्टोर हो जाती है क्योंकि थायराइड हार्मोन काम नहीं करता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। तो डाइट तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोगों ने पेशेंट को थायरोक्सिन के टैबलेट्स पे डाल भी दिया, फिर भी डाइट बहुत इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि डाइट के बिना आपका वेट रिडक्शन होने वाला नहीं है। बहुत सारे लोगों को फूड एलर्जीज भी होती है, कुछ फूड में गोइट्रोजन्स भी पाए जाते हैं। तो हम लोग चलो बात करते हैं कि थायराइड पेशेंट्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। आयोडीन इम्पोर्टेंट है, सेलेनियम इम्पोर्टेंट है और जिंक इम्पोर्टेंट है। जिंक जो है वो कहाँ से मिलता है? तो जिंक कहाँ से मिलता है? भाई, जिंक चिकन से मिलता है, फिर ईस्टर से मिलता है, और फिर मिलता है बीफ। बीफ जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सोर्स है, और सी फूड जो है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिंक जो चाहिए है बॉडी के लिए, तो चिकन तो बहुत सभी को पसंद आता है। मैं तो काफ़ी अच्छे से बना लेती हूँ, काफ़ी अच्छी कुक भी हूँ मैं। तो जिंक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो आपके थायराइड को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। फिर आयोडीन, आयोडीन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आयोडीन कहाँ से मिलता है? फिश में मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, एग से मिलता है और मीट से मिलता है। तो आयोडीन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आयोडीन डेफिशिएंसी एक इम्पोर्टेंट चीज फैक्टर है हाइपोथायराइडिज्म के लिए। फ्रूट्स जो है, बनाना में मिलता है, टोमेटोज में मिलता है। टोमेटो जैसे जो भी फ्रूट्स है, रेड गोल्ड फ्रूट्स जैसे आलू बुखार है, और जो रेड बेरीज जो आती है वो, और फिर बनाना में बहुत ज़्यादा ये है, ऑरेंजेस में है, आयोडीन की मात्राएं काफ़ी ज़्यादा हमको मिलती है। और फिर आता है सेलेनियम। सेलेनियम हमको सी फूड से काफ़ी मिलता है, फिर वेरियस टाइप्स ऑफ नट्स में मिलता है, फिर एग्स में मिलता है और लिग्यूमेंट्स में मिलता है। तो ये जो भी मैंने बताया है, ये थायराइड के पेशेंट को अपना खुद का एक चार्ट बना के, डिवाइड करके, प्रॉपरली डाइट चार्ट एक बना के उसे लेना चाहिए। और फिर गाइट्रोजन्स क्या है? गाइट्रोजन्स वो चीज़ है, वो फैक्टर्स है फूड के जो थायराइड की जो नॉर्मल सेल्स है, नॉर्मल फंक्शन जो है उसे हैम्पर करता है, या उसे काम करने में दुविधा में डाल देता है, या तो फिर काम करने नहीं देता है। ऐसे भी इंग्रेडिएंट्स फूड में होते हैं। तो फिर वो कौन से हैं? तो ये जो है ये मिलते हैं हमें सब्जियों में। सब्जियों कौन सी? कैबेज। कैबेज मतलब वो पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली, ये जो चीज़ें हम खाते हैं, इवन स्पिनैच वो। और फिर फ्रूट्स में स्ट्रॉबेरी भी दिया है, और कुछ ऐसे पीचेस वगैरह है, पीनट्स है, ऐसी चीज़ें दी है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है हम लोग ये रोज़ तो हम खाते नहीं हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स की यानी कंप्लेंट होती है कि जब भी मैं ये फूड खाती हूँ तब मेरे शरीर पे स्वेलिंग आ जाती है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो ये बताते हैं। तो भाई, अगर आपको ऐसे लगता है कि ये जो कोई फूड आप खाते हैं और आपको स्वेलिंग आती है तो छोड़ दो, स्पेशली जब हाइपोथायराइड हो तब।
तो गाइट्रोजन्स को हम लोग अवॉइड कर देते हैं। कुछ लोग कैबेज जो है ना, ये हमेशा ही सलाद में यूज़ करते हैं। तो अगर आपको हाइपोथायराइड है, इसे सरका दो, मत खाओ। अभी क्या नहीं खाना चाहिए भी, अल्कोहल बिल्कुल मत लो। आजकल हाई सोसाइटी की लड़कियाँ, वुमन काफ़ी पार्टीज़ में अल्कोहल लेती है, तो अगर आपको हाइपोथायराइड है तो प्लीज़ मत लो। ग्रीन टी लिखा है भाई, लोग ग्रीन टी वेट रिडक्शन के लिए करते, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म है तो ग्रीन टी मत दो। और फिर वो भी सभी चीज़ें जो कार्बोहाइड्रेट्स देती है उसे मत लो। और फैटी फूड छोड़ दो। प्रोसेस्ड फूड जो है उसे तो आप देखो ही मत। होता है ये कि अगर आपको फिट एंड फाइन रहना है तो आपको अपने सेहत का ख्याल रखना पड़ता है, और डाइट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो डाइट के तरफ ख्याल देना ज़रूरी है। हमें जो चीज़ें जैसे आयोडीन, जिंक और सेलेनियम की ज़रूरत है तो हमने लेना चाहिए। कुछ प्रमाण में कार्बोहाइड्रेट्स लेना है तो लेना चाहिए, लेकिन अगर जितना कट ऑफ आप कर सकते हो तो आप कीजिए। मिलेट्स भी छोड़ दो, यानी बाजरा, उसमें भी गाइट्रोजन पाए जाते हैं, तो छोड़ दो। तो ये सब चीज़ें जो मैंने बताई है, गाइट्रोजन्स है वो छोड़ देने का है आपको। फैटी फूड छोड़ देने का है, प्रोसेस फूड छोड़ देने का है। 7 से 8 घंटे आपकी नींद होना चाहिए, और इम्यून बूस्टिंग जो डाइट है उसमें हनी आता है, मिल्क आता है, एग आते हैं, और फिश आती है, मीट आते। देखो नॉनवेज कितना इम्पोर्टेंट है शरीर के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम वेजिटेरियन हैं लेकिन मिल्क लेते रहते, तो ठीक है, लेकिन हनी भी लेना चाहिए। हनी इम्यूनिटी बूस्टर है। तो ये सब हो गया डाइट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक आपको मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे चीट डे, ऐसा हम लोग एक चार्ट बना के आपको देंगे। आप वो रेफ़र कर लेना है। और एक वीडियो मैं बता दूंगी आपको कि हाइपोथायराइड में कौन सी एक्सरसाइज आपको घर में करनी है, जो हाई इंटेंसिटी कार्डियो एक्सरसाइज होती है, तो उसका भी एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिख देना। धन्यवाद।